हेलो डिवाइन सोल्स। तो मैं देखना चाहती हूँ कि फुल मून है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी पहले ही आ जाती है। फुल मून के ऊपर आपके पर्सन इन कार्डों के द्वारा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस एनर्जी में है, क्या कहना चाहते हैं। आज मैं सारे मैसेज ही लूँगी फुल मून पर, तो फिर मैं मोनोलॉजी से भी रीडिंग लूँगी ताकि डीप रीडिंग आ जाए। तो देखते हैं आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं फुल मून पर। आपको ये बताना चाहते हैं आपके पर्सन, जिनको 2-3-4 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए हैं, तलवार उठा रखी है। इसका मतलब आपके पर्सन सक्षम हो चुके हैं आपका साथ देने के लिए, इस जर्नी पर चलने के लिए। जो भी उनके अंदर बिलीफ सिस्टम है, आसपास उनके लोग रोक रहे हैं, वो नहीं रुकेंगे। उस पर्सन में अब हिम्मत आ गई है, इस फुल मून पर और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस एनर्जी में हम होते हैं ना, वही एनर्जी ज़्यादा बूस्ट होती है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है। जहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में यूनिवर्स इंटरवेंशन हो चुका है, टावर गिरा हुआ है। टावर गिरने का मतलब ये होता है, अगर वो पर्सन सही रास्ते पर नहीं चल रहा तो डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो यूनिवर्स उनकी लाइफ से जो बुरे लोग हैं ना, उनको किसी न किसी तरीके से निकाल देती है। देखो ये नेगेटिव एनर्जियाँ गिर रही हैं, ऊपर देखो आग है, तो जो उसके अंदर भी बिलीफ सिस्टम है ना पास्ट लाइफ का, उसको भी यूनिवर्स ख़त्म करने का साधन रखते हैं। जैसे आपके अंदर से ख़त्म किया था, आपका थोड़ा तरीका डिफरेंट था, डीएम का डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी लाइफ में टावर गिरा हुआ है। जिन लोगों ने के पास वो दौड़ा चला जाता था ना, उन लोगों ने उसको धोखा दिया है, इसलिए उथल पुथल मची हुई है। ये उथल पुथल भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि इंसान सही रास्ते पर चल पड़े। यूनिवर्स के पास बहुत तरीके हैं। तो जहाँ पर 10 नंबर है, इस कार्ड के द्वारा मैसेज है आपके पर्सन का कि मैं आप ही के साथ कंप्लीशन फील करता हूँ। आपके बात करके उस पर्सन की हीलिंग होती है, उसको पीस मिलता है, शांति मिलती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करती। उसके मन में कोई पाप नहीं होता, कोई धोखा नहीं होता, कोई चोरी नहीं होती। जो कुछ अंदर में है वही बाहर में होता है। डिवाइन को सब कुछ पता होता है, इसीलिए जर्नी पर पहले डीएफ को बैठाया जाता है। वो अंदर से बिल्कुल प्योर होती है, साफ़ होती है। तो इसीलिए इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि आपके साथ उनको फैमिली जैसा फील होता है। हालांकि ट्विन फ्लेम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी शादी के लिए, क्योंकि हमारी जर्नी आत्मा की है। कई लोग समझते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डीप कनेक्शन होता है, इसलिए हम शादी पर पहुँचते। शादी तो हम 4 युगों से करते आ रहे हैं, तो इसके साथ तो अलग है ना हमारा रिश्ता। शादी करके हम परमात्मा से तो नहीं मिले। तो जहाँ पर द हेरोफेंट, तो ये कार्ड है जिस स्तंभ बने हुए हैं परमपिता परमात्मा के। तो आपके पर्सन की जो डीप फीलिंग है ना, वो यही है कि आपके पर्सन एक देवता स्वरूप बनना चाहते हैं। आपने देखा होगा, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। हम ही शिव हैं, हम ही परमात्मा हैं। जो हमारी आत्मिक यात्रा होती है, इंटरनल जर्नी होती है, जो हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा की ज्योत है ना, उस तक पहुंचना होता है, जो हम भूले हुए हैं। हमारी थर्ड आई पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो ये पर्सन भी वहाँ तक पहुँचना चाहता है। इसको पता है जो कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनके लिए ये शादी का कार्ड है। शादी किस तरह? ट्रेडिशनल वे में, पेरेंट्स की मर्ज़ी से। लेकिन जो ट्विन फ्लेम है, उनके लिए ये कार्ड देवता स्वरूप बनने का है। देखो एक कितने प्यारे देवता बने हुए हैं, उनके हाथों में शक्तियाँ हैं और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसा स्वरूप बनना चाहते हैं आपके पर्सन। जो उनकी इंटरनल है ना विश, वो यही है कि मैं ऐसा बन जाऊँ, चाहे वो बताएं चाहे ना बताएं। उस ऐसा बनने के लिए वो पर्सन 7 नंबर है। हालांकि जहाँ पर ज्ञान नहीं, ये किसी न्यू वेकन की एनर्जी है। हम 3 स्टेजेस लेते हैं जो अभी अभी वेकन हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी सोल्स वेकन हो रही है, जिनको 3-4 साल हो गए, जिनको 5-7 साल हो गए। तीनों की एनर्जी अलग होती है, ये किसी न्यू वेकन की एनर्जी है। लेकिन फिर भी वो पर्सन जी तोड़ मेहनत कर रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। हमारी जर्नी ही बैलेंस की है। एनर्जी बहुत प्यारी आ रही है फुल मून पर। जहाँ पर इसको भी हमने बुरा नहीं समझना, उस पर्सन का ना दिल टूटा हुआ है। दिल किसने तोड़ा है? जिन लोगों के पास वो आपको छोड़कर गया था ना, उन लोगों ने उन पर बैकफायर किया है, उनका दिल तोड़ा है। 3 रास्ते हैं, बहुत हैवी एनर्जी है। पहले एनर्जी अच्छी थी, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। जैसा हम किसी को पेन देते हैं ना, यूनिवर्स का एक लॉ होता है, उसी तरीके से हमको पेन देते हैं यूनिवर्स। तो उसका दिल तोड़ा है। किसने तोड़ा है? कार्मिक ने तोड़ा है, जिन कार्मिक के पीछे वो भाग रहा था। लेकिन इस दर्द के द्वारा ही वो परमात्मा को मिलेगा। जैसे हमें हमारे डीएम ने दर्द दिया था ना, वैसे उसको भी दर्द दे रहे हैं कार्मिक। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कई डीएफ रोती है जब उनके डीएम की लाइफ में कार्मिक आ जाते हैं। रोना नहीं,
हंसना है, मैं हंस रही थी, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने सभी टूल्स बता दिए थे कि जितनी देर ये अपने कार्मिक के साथ डील नहीं करेगा उतनी देर ये पर्सन नहीं सुधरेगा। तो इसीलिए आपके पर्सन का इस जर्नी में अपने कार्मिक के साथ जाना, उनके साथ कार्मिक अकाउंट खाली करना बहुत ज़रूरी होता है। जितनी देर वो कार्मिक के पास नहीं जाएगा, अपने कार्मिक अकाउंट खाली नहीं करेगा, उतनी देर आपकी सोल मर्ज नहीं हो सकती। इस डीप चीज़ को आपने समझना है। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जहाँ पर ये एनर्जी है फुल मून पर, जो डीएफ है ना, उसमें भी बहुत हिम्मत आ चुकी है। पहले जैसे वो फियर में थी, डर थी, गिल्टी, सभी जो बैड एनर्जियाँ थी ना, लो एनर्जियाँ थी, उसमें से निकल चुकी है। अब वो उसमें बहुत सारी हिम्मत आ गई है, क्योंकि हमारी तो जर्नी ही हिम्मत है। हमने फियर वगैरह जो कुछ भी गंदमंद हमारे अंदर भरा है पास्ट लाइफ का, उसको निकालना होता है, निडर बनना होता है, निर्भीक बनना होता है, किसी से कुछ मांगना नहीं, परमात्मा खुद देंगे आपको। तो जहाँ पर है आपके पर्सन के पास 3 रास्ते हैं। तो येलो कलर है, काफ़ी हद तक एंजल देवता जितने आपके आसपास काम करते हैं उतने उसके आसपास भी काम करते हैं, उन्होंने इस पर्सन को ज्ञान दे दिया है। आगे जल है, जहाँ कहीं भी जल होता है ना, तो इंसान बहुत शांतमय ढंग से सोचता है। तो इस पर्सन ने इन तीनों रास्तों पर चलने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तीनों रास्ते कौन से हैं? एक तो 3D लाइफ, एक स्पिरिचुअल लाइफ, एक लव लाइफ, जो आपके साथ एक डीप कनेक्शन है। अब ये तीनों के साथ चलेगा। आप इस एनर्जी को ना 1111 लिखकर बूस्ट भी कर सकते हो। अब इसको समझ आ गई है कि इसके ऊपर चलने के बिना गुजारा नहीं है, चलना तो पड़ेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।